आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 28, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। प्रभा के कहने पर प्रातःकाल जब रत्नावली उठी और राजा महेंद्रपाल के बचाने की याद आई, तब एक साथ कई विरोधी भावनाएं उसकी राह रोक रोक कर खड़ी होने लगीं। वो वहां किसी को तो नहीं पहचानती, अकेली क्या करेगी वहां जाकर। पुनः वो कुमारी है, वहां उसकी बराबरी के अनेक नरेश हैं। अगर किसी को मालूम हो गया और उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार किसी ने उसका हरण किया तो? उधर राजा महेंद्रपाल के लिए जितनी शंका की गई है, वो उतनी हद तक मुमकिन है ना भी की जा सके, केवल स्नेहवश की गई हो। अगर वहां जाया भी जाए तो सबसे बड़ा प्रमाण उसके पास जो वो भिक्षुक है, वो पहुंच से बाहर है। वो कहाँ रहता है उसे नहीं मालूम, उसका पता लगाना होगा। इसमें देर होगी। कुमारदेव से कुछ कहना ठीक नहीं, कारण उत्तेजना बढ़ने पर नए पुरते हुए घावों को क्षति पहुंच सकती है। इस प्रकार के निश्चय और अनिश्चय में रत्नावली वहीं रह गई। कुमार से भी कुछ नहीं कहा। उसी तरह उनसे मिलती हुई उनकी सेवा में दत्तचित्त रही। केवल मन से निश्चय कर लिया कि कुमारदेव प्रभावती के हो चुके हैं। अब धोखा खाए हुए जीवन को इस तरह का धोखा न देना ही ठीक होगा। इसके लिए चिंता तक व्यर्थ है। निश्चय के भीतर से एक दर्द उठता था, पर संभल कर रह जाती थी। चित्त की एकाग्रता दूसरे दिन से एक विशृंखलता में बदल चली। इसी दिन कुछ सिपाही इस्तीफा देकर चले गए। बलवंत के आने की राह न देखी। इसी दिन खबर भी पहुंची कि बलवंत घायल हो गए हैं, पर विवरण उल्टा था। जैसा कान्यकुब्ज में कहा गया था, उस रूप में। वीर सिंह के हाथ बलवंत के घायल होने का कारण रत्नावली ने वही प्रभावती वाला समझा। इससे भी उसे विश्वास हुआ कि वीर सिंह और यमुना की सहायता से राजा महेंद्रपाल को मुक्ति मिल सकती है, यदि वे ऐसे ही बुरे रूप में फंस गए हैं। तीसरे दिन वहां महाराज शिवस्वरूप और उनकी धर्मपत्नी विद्या देवी यजमान कुमारदेव को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। उन्होंने मार्ग की सुनी खबर सुनाई कि सिंधु नाम की कान्यकुब्जेश्वर की कोई नर्तकी छल से राजा महेंद्रपाल को छुड़वाकर साथ लेकर भाग गई है। इससे रत्नावली को विशेष रूप से संतोष हुआ। घबराहट की वजह जाती रही। रत्नावली ने बड़े आदर से महाराज को रखा। कह दिया कि कुमार को प्रभावती तथा राजा महेंद्रपाल का कोई संवाद न सुनाए। कुछ दिनों बाद सब हाल उन्हें आप मालूम हो जाएंगे। महाराज ने मिलते समय इस आशा की पूरी पूरी रक्षा की। उन्हें पहचान कर कुमार उच्छ्वसित हुए। तब स्वाभाविक बुद्धिमत्ता से उन्होंने दोनों हाथों के पंजे उठाकर आश्वस्त किया कि चिंता न करें, गंगा जी की कृपा से सब कुशल है। 3 दिन बाद कान्यकुब्ज से भेजा बलवंत का पत्र मनवा के सेनापति के नाम गया, जिसमें लिखा था कि कान्यकुब्जेश्वर महाराजा धीराज ने विचार कर ये आज्ञा जारी की है कि राजा महेंद्रपाल को 1 साल के अंदर पकड़ देने वाले को निष्कर 5 गांव जागीर दी जाएगी, और कुमारदेव सदा के लिए कान्यकुब्ज भूमि से निर्वासित किए गए। हरकारे ने भीतरी और बातें भी बताई। लालगढ़ के किले को लूटने और उस भूभाग के बंटवारे की खबर भी उसने दी। ये भी कहा कि ये भेद अभी गुप्त रखा गया है, केवल सरदारों को मालूम है। राजा महेश्वर सिंह
10,000 सेना लेकर परसों चलेंगे, आज्ञा जारी हो चुकी है। जिस समय दूत सेनापति से बातें कर रहा था उस समय महाराज शिवस्वरूप गंगाजली लिए वहां बैठे थे। कान्यकुब्ज से गंगाजली भर ले गए थे। जब पानी घटता था तब सरायन का भर लेते थे। सेनापति को जनेऊ और गंगाजल देकर आशीर्वाद करने गए थे। उन्हें निर्लिप्त ब्राह्मण जानकर सेनापति ने चिट्ठी के अलावे दूसरे प्रसंग खुलकर कहने के लिए कहा था। सब सुनकर सज्जित होकर सेनापति आज्ञापत्र हाथ में लिए कुमारदेव के पास पहुंचे। पीछे पीछे गंगाजली लिए धीर पदक्षेप से महाराज। बिना कांटे की सद्य स्फुट उज्ज्वल केतकी की कली सी सौरभ भार से व्याकुल भी पुष्ट व्रंत पर संभली हुई कुमारी रत्नावली मधुर मधुर हस्ती कुमार से बातें कर रही थी। जो हृदय दे चुकी है वो लौट नहीं रहा, फिर भी पूरी शक्ति से अपने को संभाले हुए है। भीतर की शुभ्र प्रेम की किरणें दर्द के बादलों में रगों से फलित हो रही हैं। कुमार अपने गत जीवन की एक भी बात नहीं कहते, कायिक क्लेश के साथ मानसिक दुख को केवल सहते जा रहे हैं। रत्नावली समझती है और समझकर मलिन हो जाती है। दोनों ओर से रूप अपने अलौकिक प्रकाश में फूट फूट कर अपनी ही सत्ता में विलीन हो रहा है। रत्नावली व्यावहारिक हंसी से होठ रंगकर, अब आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। आज आपके लिए छेने की रसेदार तरकारी बनाऊंगी। कल मैंने एक नया गाना सीखा है, आपको सुनाऊंगी। इस तरह की बातों से कुमार का दिल बहला रही है। संयत स्वर के भीतर भी दर्द के तार कभी कभी झंकार भरकर और संभलने के लिए सचेत कर जाते हैं। कुमार बहुत थोड़ा बोलते हैं। कुछ दिनों से एक दृष्टि से रत्नावली के प्रफुल्ल हृदय पर शोभित हार को देखते हैं। रत्नावली इसे प्रभावती की याद सोचकर गंभीर हो जाती है। इसी समय सेनापति आकर आज्ञापत्र लिए सामने खड़े हुए। भंगिम भ्रू त्रियक पक्षमल दीर्घ तारक आंखों को उठाकर सेनापति पर रखती हुई, क्या है? रत्नावली ने पूछा। सेनापति निवेदन करने लगे। अविकृत भाव से पड़े हुए कुमार ने आज्ञा सुनी। रत्नावली कुछ देर तक निश्चल पलकों से बैठी रही, फिर पास की दासी को 6-7 और जो उच्च पदस्थ नायक सेनापति से नीचे काम करने वाले थे उन्हें बुला लाने के लिए भेजा। सेनापति को आसन डलवा दिया। सेनापति रत्नावली की बदली हुई चेष्टा देखते हुए निश्चेष्ट से आसन पर बैठ गए। देखते देखते बुलाए हुए नायक भी आकर एकत्र हुए। रक्षित आसनों पर कुमारी का इंगित पाकर बैठे। आसन से खड़ी होकर एक दृष्टि सरदारों पर डालकर रत्नावली ने राजा महेंद्रपाल और कुमारदेव पर निकली हुई राजाज्ञा कह सुनाई। उसके बाद झुलसती दृष्टि से सबको देखती बोली, मेरी समझ में आप लोगों में कोई ऐसे नहीं जिन्होंने दीदी को न देखा हो। दीदी के संबंध में जो अन्याय हुआ है, केवल राजा होने के कारण जो स्पर्धा, जो भाव, जो घृणा अपर साधारण राजपूत के लिए प्रकट की गई है, वो आप लोगों को मालूम है। यदि वीर सिंह राजा होते तो दीदी के विवाह के समुद्र मंथन में जो केवल विष निकला वो न निकलता, बल्कि अन्य रत्न ही निकलते हुए देख पड़ते। क्या वीर सिंह सच्चे वीर और एक राजा के सेनापति न थे? क्या ये अपमान हर एक सच्चे वीर का न था? बोलिए आप लोग। था। 2-3 क्षुब्ध नायकों ने आवाज की। दीदी ने कभी राजा और प्रजा, स्वामी और सेवक का विचार नहीं किया। उनकी दृष्टि में वीर का ही महत्व था। उन्होंने वीर को वरा। सच्चे वीर वीर सिंह से आप लोग परिचित हैं, उनका युद्ध कौशल प्रत्यक्ष देख चुके हैं। फिर भी आप लोग क्या बता सकते हैं कि उनका अपराध भी था जिससे उन्हें अपने स्थान लालगढ़ से सदा के लिए विदा लेनी पड़ी? निस्संदेह उनके साथ अन्याय हुआ है। इस बार 4-5 एक साथ कह उठे, भिन्न भिन्न शब्दों में एक अर्थ। वे वीर सिंह और देवी यमुना आज भी संभव है छिपे हुए किसी प्रकार जीवन निर्वाह कर रहे हों, पर क्या वे न सोचते होंगे कि जिन साधारण सरदारों को ऊंचा उठाने के लिए वो आदर्श था, वे और सिर झुकाए उन्हीं राजा कहलाने वाले पुरुषों की सेवा कर रहे हैं? क्या वे न सोचते होंगे कि उनके भाइयों ने यदि उनका पक्ष लिया होता तो आज वे लोक लोचनों के समक्ष होते? क्या ये सरदारों के लिए लज्जा की बात नहीं? सभी सरदार सिर झुकाए बैठे रहे। वीरो, तुम राजा के लिए कटकर मर जाते हो, पर अपने लिए सिर भी नहीं उठाते। तुम पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, पर तुम एक बार भी अपनी सदाचारिता नहीं प्रदर्शित करते।
तुम लोग जानते हो, कान्यकुब्जेश्वर को प्रसन्न करने के लिए राजा महेंद्रपाल ने सेनापति वीर सिंह से अन्याय व्यवहार किया था। देवी यमुना उन्हें मुक्त कर उनके साथ निरुद्देश्य हो गईं। वे आज भी हैं, मुझे पता लगा है। यदि तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हारे पक्ष से लड़ने के लिए तैयार हूं। दर्पी उद्यत बलवंत को तुम्हें नीच समझने की घृणा का उचित फल प्राप्त होगा। सेनापति से न रहा गया। कहा, आप ठीक कहती हैं, मैं प्राण रहने तक आपका साथ दूंगा। नायकों ने भी धर्म साक्षी कर शपथ की। धन्य है, धन्य है। उच्छ्वसित रत्नावली की आंखों से आनंद की ज्योति विच्छुरित होने लगी। तुम सत्य ही क्षत्रिय हो। तुमसे तुम्हारी माताएं पुलकित, पत्नियां हर्षित हैं। देखो, गले से उठाकर हार दिखाती हुई, ये हार मैंने एक भिक्षुक से खरीदा है। उसने स्वयं विश्वास कर मेरे पास लाकर बेचा। कुछ दिनों बाद वो आएगा, तब तुम्हें और अच्छी तरह मालूम हो जाएगा। यों वामा सेविका से पूछ सकते हो, ये माला लालगढ़ के कुमार ने भिक्षुक को दी। दलमऊ की कुमारी प्रभावती की माला से बदली थी। इस समय भी कुमार देव के गले में प्रभावती वाली माला है। इससे प्रमाणित है कि कुमार देव ने बलपूर्वक विवाह नहीं किया, पर प्रभावती के भीरू पिता स्वार्थवश प्रभावती का बलवंत से विवाह करना चाहते थे। कुमार प्रभावती के साथ नाव पर थे जब बलवंत घायल हुए। आज वो प्रसंग अनेक षड्यंत्रों का दृश्य फल प्रकट कर रहा है। वो तुम्हें मालूम हो, भगे हुए राजा महेंद्रपाल को 1 वर्ष के भीतर खोजकर पकड़ देने वाले को निष्कर 5 गांव की जागीर और कुमारदेव को जीवन भर के लिए देश बहिष्कार है। देखो कैसा विवाह है, इसके मूल में भी बलवंत है। सब लोग मौन। मैं जानना चाहती हूं, क्या तुम लोग इस तरह की आज्ञाओं को मानकर ही चलना चाहते हो? नहीं, हमें सहारा न मिल रहा था। हम दिल से बराबर ऐसे कृत्यों को बुरा मानते आए हैं। ठीक है, रत्नावली शांत होकर बोली। आप लोग जाकर विश्राम कीजिए, मैं प्रतिकार करती हूं। बलवंत का दुर्ग के भीतर प्रवेश पहरों में कहकर रोक दीजिए। आज्ञा मेरी रहेगी। सत्य के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ कोई कोई सच्ची वीरता दिखाकर रत्नावली के लोभी इस उद्भावना में लीन अपने अपने वास स्थल को गए। रत्नावली कुछ देर तक बैठी रहकर स्वस्थ होकर सस्नेह कुमार को देखती हुई बोली, आप चिंता न कीजिएगा, चांद देर तक बादलों में न ढका रहेगा। आप अकारण मेरे लिए कलह न कीजिए। मैं कलह नहीं कर रही, कलह दूर कर रही हूं। फिर भी भाई से वैर होगा। नहीं, स्वभाव से भाई वैरी था, उसे मित्र बनाऊंगी। नहीं, मैं कल यहां से चला जाऊंगा। मैं समझता हूं यमुना देवी की भूमिका आपने मेरे लिए बांधी। वामा, रत्नावली ने सेविका को आवाज दी। सब फाटकों में कहा, कुमार आज्ञा के अनुसार चले जाना चाहते हैं। वे जाने न पाए, जब तक निर्णय न होगा वे यहां बंदी रहेंगे। सेविका प्रणाम कर चली गई। लौटकर संवाद लाई, एक दूत किसी राजराजेश्वरी का भेजा हुआ कुमार को स्वयं पत्र देना चाहता है। आने की आज्ञा हुई। दूत ने कुमार को पत्र दिया। खजाना लूटकर प्रभावती ने निश्चय किया, जब तक कुमार के मन में वो प्रभावती रहेगी, कुमार रत्नावली का प्यार स्वीकृत न करेंगे। ये सोचकर एक चिट्ठी कुमार के नाम लिखी और एक दूसरे सिपाही के हाथ, जो वहां का न था, मर्म समझाकर भेज दी। खोलकर कुमार पढ़ने लगे। श्री कुमार देवजू को राजराजेश्वरी का यथोचित समाचार ये है कि तुम्हारी पत्नी प्रभावती ने मेरा आश्रय ग्रहण किया है, जब उसे कहीं भी रहने का स्थान नहीं मिला। वो मेरी दासी है। मुझे अब तक तुम्हें सूचित करने का समय नहीं मिला, कारण मैं बलवंत सिंह का भेजा कान्यकुब्ज को जाता हुआ कर लूटने की चिंता में थी। कर लूट कर निश्चिंत होकर तुम्हें लिख रही हूं। मेरी दासी भी शस्त्र चलाने में पटु है, इसलिए मुझे बहुत पसंद आई। संवाद मिला है कि तुम्हारे पिताजी, जो तुम्हारे इस विवाह के भ्रमात्मक कारण से बंदी कर लिए गए थे, सिंधु नाम की कान्यकुब्जेश्वर की नर्तकी की कृपा और छल से मुक्त हो गए हैं। उन्हें लेकर नर्तकी अपने बचाव के विचार से अदृश्य हो गई है। उन्हीं के नाम से एक धोबी को फंसाकर। आशा है तुम प्रसन्न हो, और यदि मेरी दासी को या मुझे कुछ लिखना चाहो तो पत्रवाहक के हाथ लिखकर भेज सकते हो। श्रीमती राजराजेश्वरी। पत्र पढ़कर कुमार ने रत्नावली को पढ़ने के लिए दिया। कुमार में
एक साथ इतने परिवर्तन आ चुके थे कि इस पत्र का वैसा कुछ प्रभाव उन पर न पड़ा। अकारण एक दुख हुआ। रत्नावली पत्र पढ़कर उसकी ध्वनि में तमतमा गई। उसी वक्त अपनी तरफ से एक पत्र लिखा। फिर राजकुमार से उत्तर के लिए पूछा। कुमार ने कहा कि ऐसी कोई आवश्यकता उत्तर देने की क्या है। मैं केवल इतना आपसे अनुरोध करूंगा कि आप महाराज के हाथ अपना पत्र भेजें। देवी प्रभावती से महाराज जबानी मेरा हाल कह देंगे। महाराज प्रभावती के ही पित्रालय में रहते हैं। रत्नावली ने पत्र बंद कर महाराज को दिया। फिर दासी के कान में महाराज को पाथेय रूप एक पुरस्कार निश्चय कर देने के लिए कहा। महाराज विद्या के पढ़ाए हुए थे कि कहीं छोड़कर न जाए। विद्या प्रभावती की खोज में यहां आई थी। बातचीत से महाराज को मालूम हो गया कि प्रभावती को वहां जाना है। जब मनवा आए थे तब कोस भर दूर तक विद्या भी घोड़े पर थी। यहां आते समय विद्या ने गंगापुत्र की हैसियत से मिले घोड़ों को जो कुछ भी मिले उसी कीमत पर बेच देने के लिए महाराज को सलाह दी थी। उन्होंने ऐसा ही किया था। अब चिट्ठी लेकर चलते समय विद्या की बात सोचकर बोले, और वो भी साथ है, वो घोड़े पर कैसे चढ़ेगी? हंसकर रत्नावली ने कहा, तो हाथी पर जाइए। अच्छा, सोचते हुए महाराज ने कहा, हौदा कसवाए देव। कहकर पत्र लेकर डेरे गए। विद्या बैठी सोच रही थी। महाराज के पैरों की आहट से भी उसे ब्रह्म ज्ञान न आया। कंधा पकड़कर हिलाते हुए महाराज ने कहा, पता लग गया, वहां से चिट्ठी आई है, उसका जवाब ले जा रहे हैं। हम घोड़ों पर जाते, फिर याद आया, हमने कहा और वो जो है, तो कुमारी जी बोली, हाथी में जाओ। हाथी में तो नहीं दोख, और है बड़ी खराब खबर आई है। राजा महेंद्रपाल भगे हैं। कोई साल भर में पकड़ लेगा तो उसको 5 गांव की जागीर मिलेगी, और देव कुमार को देश निकाला दिया गया है, और लालगढ़ लूटने के लिए महेश्वर सिंह प्रभा के पिता परसों चलेंगे। जाओ, कहो हाथी पर नहीं रथ पर जाएंगे। वो गठरी मुठरी लेकर हाथी पर क्यों बैठेंगे? महाराज फिर कहने गए। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 28 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।